होना ही था। ये जो मोनू मानेसर टाइप एलिमेंट्स हैं, ये उकसा रहे थे 2-3 दिन से पोस्ट डाल के, और कह रहे थे तुम्हारे दामाद हैं हमारे, हम माला लेके तैयार रहना वगैरह वगैरह। और इनसे चिढ़े हुए हैं मेव चुके इनके 2 लोग इन्होंने जला दिए थे। तो सरकार को तो ये अंदाजा था कि ये होगा, पर सरकार चाहती थी कि ये हो। अब जी आवाज आ रही है? ये जी बिल्कुल आ रही है। तो सत्यपाल जी, क्या ये ये सरकार क्यों चाहती थी, क्यों होने देना चाहती थी? सरकार इसलिए होने देना चाहती थी कि सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, और सरकार जानती है कि अब किसी भी सवाल पे लोग इनके साथ खड़े नहीं होंगे। सिर्फ एक ही इनका तुरुप का पत्ता है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड, वो करा रहे हैं। सत्यपाल जी, ये कहा जा रहा था कि ये जो ब्रजमंडल यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा निकालने वालों ने वादा किया था कि वो हथियार लेके नहीं निकलेंगे, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उनमें तो आधुनिक हथियार रख के यात्रा निकाली जा रही है, और पुलिस प्रशासन ने कुछ किया नहीं रोकने के लिए। सबको हथियार, कोई यात्रा हथियार दे के नहीं निकलती है, और उससे प्रोवोकेशन होता है। तो ये तो सारे काम प्रोवोक करने के किए गए थे ताकि दंगा हो जाए। दूसरे मैं आपको बताऊं, मेवात के बारे में ये मशहूर है कि जाट का तो हिंदू क्या और मेव का मुसलमान क्या। मोस्ट सेकुलर लोग हैं मेवात के। वहां कभी 47 में भी दंगा नहीं हुआ, वो कभी दंगे नहीं करते हैं। और अभी भी मुझे इस बात की खुशी है कि सुबह इन लोगों ने कुछ पोस्ट डलवाई थी कि जाटो तुम खड़े हो जाओ, तो जाटो ने जवाब में लिखा कि हम तो खेत में हैं, तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा काम है, हमारा काम ये नहीं है। और एक लड़के ने तो बहुत अच्छा लिखा, चूंकि उसे जानकारी थी कि चौधरी छोटू राम को रहबरे आजम की उपाधि खुर्शीद जो मेवों के नेता थे उनके दादा ने दी थी, और मेवात में 1 लाख की मीटिंग करके उपाधि दी थी। तो ऐसे रिश्ते थे, यहाँ कभी झगड़ा नहीं होता था। तो क्या ये जानबूझकर प्लानिंग के साथ ये सब किया गया है? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मोनू मानेसर, ये सारे तत्व बिल्कुल गौरक्षक के। 100% भाई, बजरंग दल वगैरह जो है ये तो बहुत ही खराब किस्म के एलिमेंट हैं, इरेस्पॉन्सिबल एलिमेंट हैं, और इनका काम ही है दंगे कराना और ये कम्युनल डिवाइड कराना। सोशल मीडिया पर तो ये प्रचारित किया जा रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ वो सब नूह के मुसलमानों की वजह से हुआ, कि उन्होंने पथराव किया और इस वजह से दंगे हुए। वो क्या प्रचारित कर रहे हैं ये लोग? वो लोग ये प्रचारित कर रहे हैं कि नूह के मुसलमानों ने पथराव किया जिसकी वजह से दंगे हुए, वो जिम्मेदार है इसके लिए। नहीं, नहीं किया होगा, मैं मानता हूँ किया होगा। जब उनके इलाकों से तुम जाओगे भड़कीले नारे लगाते हुए, और ये कि तुम्हारा दामाद आ गया है मोनू मानेसर, जबकि वो था भी नहीं, गया भी नहीं, हिम्मत नहीं थी उसकी, लेकिन प्रचार करा दिया कि मैं आ गया हूं, तो उससे भड़के लोग। ये सोशल मीडिया में ये कहा जा, विभिन्न देशों के जो विजुअल हैं, पोस्टर हैं, वो शेयर किए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि दूसरे देशों में मुसलमान ये कर रहे हैं और यहाँ भी यही कर रहे हैं। ये तो जहां दंगा हुआ है वहां का मुसलमान तो कभी दंगा नहीं करता, कभी इस तरह की घटना नहीं होती है। दे वर प्रोवोक्ड इनटू इट। और ये उनके एमएलए हरियाणा ने सर डीएम से कहा था कि साहब इनको रोकिए आप, ये मोनू मानेसर जो पोस्ट डाल रहे हैं उससे लोगों में बड़ा रिजेंटमेंट है, इनको रोकिए आप। रोके नहीं, ना फोर्स लगाई, ना कोई इंतजाम किया। प्रशासन को खबर थी, ये भी इससे तो तथ्य लगता है सामने आए वो, कि हाँ, जी प्रशासन को खबर थी, प्रशासन तो सरकार को इनवाइट ही खबर कर थी। रहा था कि ये हो। जी सबको खबर थी कि ये होगा। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मुझे खबर थी कि ये होगा अगर ये इस तरह का करेंगे।